नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिटेल करेंगे एडवांस टैक्स का पेमेंट। सबसे पहले ये समझना है कि एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी है वो किसकी है। तो जिस भी एसएससी का करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसकी यदि टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है तो उसको एडवांस टैक्स है वो पे करना होता है। फर्स्ट क्वार्टर की जो एडवांस टैक्स की डेट है वो है 15 जून। सेकेंड क्वार्टर की एडवांस टैक्स पेमेंट की डेट है 15 सितंबर। थर्ड क्वार्टर की जो एडवांस टैक्स पेमेंट की डेट है वो 15 दिसंबर। और फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर का, उसकी एडवांस टैक्स पेमेंट की डेट है 15 मार्च। इनकम टैक्स का होम पेज हमने खोल रखा है। आप चाहें तो लॉगिन करके भी एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप बिना लॉगिन करे भी एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो कर सकते हैं। आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे लॉगिन का, तो चाहे तो आप लॉगिन करके पेमेंट कर दें। यदि आप लॉगिन ना करना चाहें तो भी आप यहाँ पे टॉप में आपको टैब दिखेगा ई पे टैक्स का, ई पे टैक्स पे क्लिक कर दें सिंपली, तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। जिस भी एसएससी का आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे साथियों आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप कोई सा भी मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिस एसएससी का आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं उसी का आपको नंबर डालना है। आप अपना खुद का नंबर भी डाल सकते हैं या ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर जो हैंडी हो, ताकि जब ओटीपी आपको आए तो आप उसको इमीडिएटली इस पे डाल सके। मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आपके फोन पे आया है वो सिंपली आपको ओटीपी है वो यहाँ पे डाल देना और कंटिन्यू कर देना है। अभी यहाँ पे आपकी डिटेल है वो पैन नंबर जो आपने डाला है वो आ जाएगा और एसएससी का नाम आ जाएगा जिसका पैन नंबर है। कंटिन्यू कर देंगे। अभी साथियों आपके सामने नया विंडो ओपन हो गया है जिसपे आपको आप देखेंगे इनकम टैक्स जो फर्स्ट टैब है, इस पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सब चीजें आपको डिटेल मिल रही है। तो आपको इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। अभी जो असेसमेंट ईयर है यानी कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, इसका एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर हो गया है 25-26। अब मान लीजिए आप 25-26 की बजाय या गलती से 2024-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं टाइप ऑफ पेमेंट में, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको एडवांस टैक्स का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। तो सिंपली जो एक्चुअली आपका है असेसमेंट ईयर, यानी कि यहाँ पे आपसे गलती होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर इज 2024-25 फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर 2025-26। सिंपली यहाँ से आप क्लिक करेंगे तब तो आपके सामने एडवांस टैक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। एडवांस टैक्स आपने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे साथियों इस तरीके से आपके सामने टेबल ओपन हो जाती है। तो जो टैक्स का कॉलम है, सबसे पहला कॉलम, जितना भी आपका अमाउंट एडवांस टैक्स का भरना चाह रहे हैं, सिंपली इस एक कॉलम जो टैक्स का है इसमें आपको डाल देना है। सपोज हमको 50 रुपए का एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। ये एक टेंटेटिव अमाउंट है जो मैं आपको समझाने के लिए सिंपली बता रहा हूँ। बाकी जो भी आपका अमाउंट है एक्चुअल, जितना आप एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट के। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहें तो ये चालान है बना के और बैंक काउंटर पर जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आरटीजीएस नेफ्ट का ऑप्शन है। इसके अलावा आप यदि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आ जाता है यूज दिस मोड फॉर पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक पेमेंट गेटवे। अब सपोज आपको पेमेंट करना है नेट बैंकिंग से और आपका जो भी बैंक है वो आप सिंपली बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। सपोज हमने
आईसीआईसी बैंक लिया तो ये कंटिन्यू का बटन है वो इनेबल हो गया है, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद चालान आपका ओपन हो गया है। आप यहाँ पे वापस से चेक कर सकते हैं अपना सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी है, और आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसका चेक बॉक्स है, इसको आपको चेक कर लेना है और सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये नेविगेट हो जाएगा आपके बैंक के सर्वर पे। अब आपको कॉर्पोरेट यूजर का आपका नेट बैंकिंग का आईडी है या आप इंडिविजुअल आपका सेविंग अकाउंट है, रिटेल यूजर जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट को, तो उससे आपको करना है। इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसको डालने का। जैसे आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो डालेंगे, आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड, और उसको पे कर देंगे। साथ ही साथ आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज का वीडियो। इस तरीके से आप अपना एडवांस टैक्स है वो बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।